बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Chapter 7 of processes to compel the production of documents and other movable property and for the discovery of persons wrongfully confined। तीन चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल करना या कोई और प्रॉपर्टी है उसको पेश करना। नंबर 3 है कि कोई बंदा कैद किया गया है रॉन्गफुली तो उसको आज़ाद करवाने का क्या प्रोसीजर है। ये हैं जी तीन चीज़ें। ये पहला ए है समन्स टू प्रोड्यूस। अब उन्होंने समन करना है। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग कि किसी चीज़ या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए समन करना। ठीक है। वेन एवर, ये आप याद रखिएगा कि दोनों दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, कोर्ट भी पुलिस भी। ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है कोर्ट और इंक्वायरी कोर्ट करती है। ठीक है। वेन एवर एनी कोर्ट आर एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। जब कोई कोर्ट या कोई SHO कंसिडर्स दैट, वो समझता है द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट के किसी दस्तावेज की जो है को पेश करना और अदर थिंग या किसी और चीज़ को इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, और डिज़ायरेबल, ये भी ज़रूरी है। मतलब इसका मतलब दोनों का यही है। फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। चार चीज़ें बयान कर गया है हाँ जी। कि किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए SHO को ज़रूरत है, इंक्वायरी के लिए जज को ज़रूरत है, ट्रायल के लिए जज को ज़रूरत है, और अदर प्रोसीडिंग या कोई और प्रोसीडिंग मिसलिनियस चल रही है, ठीक है जी, कोर्ट के पास, जो कि अंडर दिस कोड, ठीक है, जो इस मजमूआ ज़ाब्ते के तहत कोई इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, बाई आर बिफोर सच कोर्ट, ठीक है, बाई आर बिफोर सच कोर्ट आर ऑफिसर, ठीक है। कोर्ट के सामने ट्रायल हो रहा है या ऑफिसर के सामने इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई बंदा, बाई मतलब इन्वेस्टिगेशन बाई ऑफिसर हो रही है। सच कोर्ट में इशू अ समन्स, तो वो कोर्ट या आर सच ऑफिसर, अच्छा ये बात देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। जी जी। सच कोर्ट में इशू अ समन्स, कोर्ट समन्स करेगी, ठीक है। अच्छा, और सच ऑफिसर आ रिटर्न ऑर्डर, और ऑफिसर रिटर्न ऑर्डर देगा कागज पे लिख के, ठीक है। टू द पर्सन, किसी पर्सन को, इन हुज पोजेशन, जिसके कब्जे में, आर पावर या उसके इख्तियार में है, सच डॉक्यूमेंट आर थिंग, कोई चीज़ या कोई डॉक्यूमेंट ऐसे शख्स के कब्जे में है या उसके इख्तियार में है, क्या करे, इज़ बिलीव टू बी, के उसके कब्जा इख्तियार में है या उसके कब्जा इख्तियार में है या उसके वैसे उसकी पोजेशन में है, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड, कि उसको कहेगा कि तू अटेंड कर, एंड प्रोड्यूस इट। अब दो चीज़ें हैं, उसको कह रहा है खुद लेके आ, अटेंड एंड प्रोड्यूस, ये देख बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है ना। हाँ जी। रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड, के आ इधर, एंड प्रोड्यूस, और पेश करो, आर टू प्रोड्यूस इट, are to produce it at any time and place stated in the summons or order। ठीक है। ठीक है जी, या उस समन के ऊपर या ऑर्डर के अंदर वो डेट और टाइम लिखा होगा, टाइम लिखा होगा और जगह लिखी होगी कि इस जगह और इस टाइम के ऊपर तू ये चीज़ या जो डॉक्यूमेंट है ये पेश कर खुद आगे इस जगह पे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के, no such officer shall issue any such order requiring the production of any document, कि किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन या किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए वो क्या नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं करेगा, विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ बैंक, कि वो कागज़ अगर किसी बैंक की कस्टडी में है और बैंकर या ऐसे बैंकर की कस्टडी में है, एज डिफाइंड इन बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट
1891, ठीक है 1891 यानी किसी बैंक की कस्टडी में है या किसी ऐसे बैंकर की कस्टडी में है जो कि बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 की डेफिनेशन के अंदर आता हो वो बैंकर। ठीक है कुछ तो बैंकर हो सकते हैं ना इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, इन द वेरी स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड वो है ही बैंक, या वो बैंक हो सकता है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के तहत। ठीक दो चीजें हैं, दोनों अगर किसी ये प्योरली बैंक है या बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के तहत वो बैंकर की डेफिनेशन में आता हो, ठीक है तो उसको वो जारी ऑर्डर नहीं करेगा। यहाँ देखें गौर करें, यहाँ लफ्ज कोर्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऑफिसर हुआ है, ये पुलिस वाले के लिए है। पुलिस को चेक है। अच्छा, अगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद आगे ये डिस्कस हो जाएगी, अगर ना हुई तो आपने मुझे बताना है कि वो क्या इंटरेस्टिंग बात थी, वो बाद में हम करते हैं अभी। ठीक है अच्छा आगे शायद वो आ रहा है आगे, एड रिलेट्स आर माइट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है उससे ये इंफॉर्मेशन नहीं मांगनी कि भाई बताओ इस बंदे के अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये वो उसके अकाउंट से मुतल्लिक कोई डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन उसको बताने के लिए वो कंपेल भी नहीं करेगा। ठीक है ठीक है इसके आगे दो पार्ट आ रहे हैं। एक्सेप्ट इस्तिस्ना आ रहा है क्या, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 403, 406, 408, 409 एंड सेक्शन 421 टू 424 बोथ इंक्लूसिव, ये दोनों ख़ास हैं, और 403 से लेके 406, 408, 409 अगर ये क्राइम्स हैं तो फिर वो बुलाएगा उसको। ठीक है और द पाकिस्तान पेनल कोड, यानी पाकिस्तान पेनल कोड की जो सेक्शंस ऊपर डिस्कस हुई हैं, अगर ये इन्वॉल्व हैं तो फिर बुला सकेगा विद द प्रायर परमिशन ऑफ राइटिंग ऑफ अ सेशंस जज। यही बात मैं आपको बताने वाला था जो उसने आगे डिस्कस कर दी है, ये सेशन जज की इजाजत के साथ वो बुला लेगा। ठीक है ठीक है बी पार्ट, इन अदर केसेस विद प्रायर परमिशन राइटिंग ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की देगी। अगर ये वाली सेक्शंस हैं तो सेशन जज बुलवाएगा उसकी इजाजत से। अगर इसके अलावा कोई और बात है, सेक्शन में कोई और है, कोई और मामला इन्वॉल्व है, तो फिर हाई कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई अच्छा चेक है ये। जी। नंबर 2, एनी पर्सन रिक्वायर्ड, वो बंदा जिसके से मतलूब है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के ताबे मियरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, उससे कहा है कि जस्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर और अदर थिंग या कोई चीज पेश कर, शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्विजिशन, तो समझ ले कि उसने हुक्म की तामील की, इफ ही काजेज सच डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम, कि वो खुद अटेंड करने के बजाय अगर किसी के जरिए से वो डॉक्यूमेंट या चीज़ पेश करवा दे तो यही समझा जाएगा कि उसने उससे जो बात मतलूब थी, ठीक है, वो पूरी कर दी है। इसका 3 पार्ट है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 123। ये अब देखें कितनी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसको अभी तक इन्होंने एविडेंस एक्ट नहीं कहा, अभी तक इसकी वही क्रॉसपॉन्डिंग सेक्शंस मौजूद हैं। तो इनको डिस्कस करें कि अल्लाह के बंदो, जब आपने कानून शहादत ऑर्डर बना लिया है 1984, तो आप इसको भी अमेंड कर लो। ये बहुत मुश्किल काम है, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग सेक्शंस इधर लिख दो। तो कितना मुश्किल काम है, ये नहीं हो रहा है पाकिस्तान से। बस जी, ये जो अपना लेजिस्लेचर है उसकी, हाँ जी, वो कहता है कि एविडेंस एक्ट की अब ये वहाँ इधर क्रॉसपॉन्डिंग सेक्शंस होंगी इसके पैरेलल ना कानून शहादत में, कि उसकी इन दिस शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द, यानी 1872 की जो कानून शहादत ऑर्डर है उसकी सेक्शन 123 और 124 को वो ये
इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। आर टू अप्लाई टू अ लेटर, पोस्ट कार्ड, ठीक है जी, टेलीग्राम। टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट आर एनी पार्सल आर थिंग इन कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज। ठीक है। और ना ही ये पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास जो पोस्ट कार्ड, लेटर, टेलीग्राम, जो अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर भी अप्लाई नहीं करेंगे। उस पे ये उसको ये क्या नहीं करे, नथिंग शैल बी डीम टू इफेक्ट द एविडेंस एक्ट एंड टू अप्लाई। ये इसका क्या मतलब निकलेगा, शैल बी डीम टू इफेक्ट द एविडेंस एक्ट एंड आर टू अप्लाई टू अ लेटर, हाँ जी। आर टू कि अप्लाई इस टू। सेक्शन के तहत मेरी जो थोड़ा सा मुझे समझ आ रही है कि ये है कि इस सेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन जो हैं 123 और 124 जो है एविडेंस एक्ट, उन पे भी नहीं होगी, वो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो है और टू अप्लाई ऑन लेटर्स, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम या कोई और डॉक्यूमेंट है जो कि कस्टडी में है पोस्टल अथॉरिटीज़ की और टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ की, उन पे भी अप्लाई नहीं करेगा। फॉर सही हो गया। उनको भी पूछ सकते हैं कि फलाना लेटर ले आए या फलाना टेलीग्राफ ले आए जो उनकी कस्टडी में होगा। आई थिंक सही है, सही है, ये ठीक है जी। जी कंप्लीट कर लें। जी, ये हो गया जी।